बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोग्राम आज की खबर के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और देखते हैं कि कौन से करंट अफेयर्स को आज टच करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, पहली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। भारतीय हैकर्स का रियासती अखबारात पर साइबर हमला, वेबसाइट्स ब्लॉक। 18 फरवरी को होने वाले इस साइबर हमले के नतीजे में आज़ाद कश्मीर के 7 बड़े रियासती अखबारात मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब हो चुके थे। जी बिल्कुल नाज़रीन, फैक्ट बेस्ड पर जो है ये आज की न्यूज़ है। और जब ये हैकिंग की गई थी तो स्टार्ट में पता नहीं लग पाया था कि क्या वजूहात हैं, बट जब इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चल गया कि भारतीय हैकर्स का जो है ये साइबर हमला है। और अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनकी इस शरारत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, लेकिन उससे पहले अपने साइबर सिक्योरिटी सिस्टम्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है, ताकि कल को कोई भी एरा गैरा जो है वो आकर आपको आपके सिक्योरिटी के मामलात को चैलेंज न कर सके। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली न्यूज़ की जानिब। अगली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। महकमा हेल्थ में भी अपनों को नवाजने की रविश ना रुक सकी एहसन फारूक। जाली डिप्लोमा होल्डर से तैनातियों का इंकशाफ, एक दरख्वास्त गुजार ने एहतसाब ब्यूरो में रुजू कर लिया। बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट। और यहाँ पर नाजरीन एहसन फारूक साहब के स्टेटमेंट के ऊपर तो चले इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। यहाँ पर ज़रूरत है कि डिफरेंट जो है वो फील्ड्स में, डिफरेंट शोबों में जो है वो बहुत से मामलात आ रहे हैं करप्शन की, और माफिया बड़े बड़े छुपे होते हैं। यहाँ पर जो है इंडिविजुअल खुद ने जो है एक्शन दिलवाना होता है। यहाँ पर जैसे कि बताया गया कि एक दरख्वास्त गुजार ने खुद जो है वो एहतसाब के लिए आगे रुजू कर लिया। तो ज़रूरत तो है कि पहले खुद जो है शिकायत दर्ज करें। शिकायत के ऊपर भी अगर जो है वो काम में नहीं अगर इम्प्लीमेंटेशन हो पा रही तो फिर सोशल मीडिया पे इसके अगेंस्ट जो है वो आवाज़ उठाएं, क्योंकि नाज़रीन आजकल सोशल मीडिया ऐसे माफिया, ऐसे करप्ट लोगों के अगेंस्ट बहुत बड़ा हथियार बन चुका है। तो इंडिविजुअल बेस पे पहले तो खुद कोशिश करें और उसके बाद जो है अगली प्लेटफॉर्म्स की जानिब बढ़ें। इसके अलावा नाज़रीन अगली स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। एड हॉक एक्ट ख़त्म, जायद उम्र मुलाजमीन के मफादात का ख्याल रखेंगे ख्वाजा फारूक। पीपल्स पार्टी का एक्ट हॉक एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ पहले एहतजाज और अब हक में वोट देना दोहरे मायार का अमली सबूत है। आवाम से क्या वादा पूरा कर दिया, मेरिट अहलियत पर आने वाले सब बेरोजगार नौजवानों को अब रोज़गार मिलेगा। वज़ीर बल्दियात, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है नाज़रीन। एक तो वज़ीर बल्दियात की कि मेरिट पर और जो है ये चीज़ें वगैरह देखी जाएंगी, रोज़गार देंगे आप लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ये डेफर्स से आता आ रहा है। और जो ख्वाजा फारूक साहब की स्टेटमेंट है और इसमें ये बताया गया कि पीपल्स पार्टी का ये दोहरा बिहेवियर, मुनाफिकत कह लें और दीगर जो है ना डबल फेस्ड होना कह लें, तो ये मामलात तो सियासी उसमें चलते आते हैं, लेकिन जब फिर आवाम के सामने ये चेहरे आ जाएं तो फिर कहीं के नहीं रहते। क्योंकि यहाँ पर पहले जो है वो इस काले कानून के ख़िलाफ़ एहतजाज, देन अब वोट के हवाले से बातचीत, तो वाकई जो है ये डबल स्टेटमेंट कोई पास हो रही है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो है स्टेटमेंट हमारे पास है। रुपए की कद्र, मुल्क का वक़ार तबाह, लॉन्ग मार्च कश्मीर के सौदागरों के खिलाफ है चौधरी यासीन। वतन फरोशों के खिलाफ है, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। 3.5 साल में इन हुक्मरानों ने डॉलर की मदद की, मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेल दिया, सीपैक को खतरे में डाल दिया। 27 फरवरी को आज़ाद कश्मीर से जो काफिले निकलेंगे इनके लिए वही काफ़ी होंगे। लॉन्ग मार्च जिस वक्त इस्लामाबाद में दाखिल होगा इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका होगा। चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर। नाज़रीन ये जो स्टेटमेंट है, और अगर इस न्यूज़ के ऊपर तज्ज़िया हम करें तो लॉन्ग मार्च के जो एम्स बताए जा रहे हैं, जो पर्पस बताए जा रहे हैं, 70 to 80% जो है वो अवामी मफादात को टच कर रहे हैं। और जो बाकी 20 to 30% की अगर हम बात करें तो वो ऑब्वियसली हर गवर्नमेंट या फिर हर अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए, एक सियासी तनकीद का निशाना बनाने के लिए ये चीज़ें वगैरह ऐड हो जाती हैं। लेकिन काफ़ी जो है अभी जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो भी इसके बैक पर रीजंस बताए जा रहे हैं वो अवामी मसाइल और दीगर अवामी जो है मामलात को इस वक्त सामने लेकर आ रहे हैं। तो इस
को जो है वो फ़र्क करना अभी तो पॉसिबल नहीं होगा जब तक ये लॉन्ग मार्च बाकायदा जो है वो इसके ऊपर काम नहीं होता। और जब ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा तो उसी दिन ही समझ में आएगा कि क्या सिर्फ जो है ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा हिलाने के लिए किया गया था, ये वाकई अवामी जो है वो परेशानियों को या अवामी इश्यूज़ को देखते हुए सामने आए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज की लास्ट न्यूज़ की जानिब बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतसाब के अमल को तेज़ तर किया जाएगा। सुल्तान महमूद करप्शन के जहर को जड़ से उखाड़ कर इसका मुकम्मल ख़ात्मा करेंगे। स्टेटमेंट की हद तक तो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, और लेकिन सुल्तान महमूद साहब भी शायद ये भूल जाते हैं कि ये दो काम ऐसे हैं जो कि हर पार्टी के मंशूर में भी होता है, हर पार्टी के मैनिफेस्टो में, और डिफरेंट हम ऐलानात की बात कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें तो हर वक्त जो है वो सियासी रहनुमा अपने साथ साथ अपनी जेबों में लिए फिरते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम करना उतना ही मुश्किल है। करप्शन को जड़ से जो है वो उखाड़ देना अभी तक जितने पार्टीज़ रह चुके हैं उनकी बस की बात नहीं रही, और सुल्तान महमूद साहब कह रहे हैं कि हम उखाड़ेंगे। इम्पॉसिबल सी बात को ये पॉसिबिलिटी में चेंज करने की बात कर रहे हैं। खैर, अगर करना चाहें तो हो भी सकता है, जैसे कि एहतसाब के अमल की बात की तो ये भी, इसके भी चांसेस हैं, लेकिन अगर सिंसियर होकर काम करें तो चांसेस हैं। अदरवाइज़ ऐलानात और जस्ट जो है वो न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट की हद तक क्या है इसका मसला है ना। और नाजरीन, इसके अलावा बढ़ते हैं गिलगित बल्तिस्तान की टॉप स्टोरीज़ की जानिब। जी हाँ नाजरीन, अबूरी सूबे के लिए इक़्तिदार की कुर्बानी देने की बातें करने वाले अंदरून खाना 5 साल पूरे करने के चक्कर में हैं। असम्बली मुद्दत पर अरकान की डबल गेम। जब भी असम्बली मुद्दत पूरी करेगी, कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन वफाक के साथ कराने और सेनेट के अरकान का इंतखाब मौजूदा असम्बली से कराने का प्रपोजल सामने आ गया। तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं, लेकिन अभी तक कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई। सूबाई असम्बली की मुद्दत के हवाले से इजलासों में शरीक अहम अहदेदार की तस्दीक। नाज़रीन, रिसेंटली पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी, एक स्टेटमेंट अमजद ज़ैदी साहब का, कि जिसमें उन्होंने बताया कि हम जो है वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, हम अपना सेटअप तोड़ देंगे। असम्बली खैर मुद्दत काफ़ी ना हुई, टेन्योर पूरा नहीं हुआ तो हम आवाम के साथ हैं, और बहुत सी उन्होंने बातें कही, जिसके तज्ज़िये में मैंने ये बात कही थी कि अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल नुमाइंदे इस वक्त मौजूद नहीं हैं जो कि लीडरशिप की क्वालिटी रखते हों और अपना टेन्योर, अपना टाइम पीरियड, अपना जो उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट को छोड़कर आवाम के लिए, आवाम के अवामी मफादात के ऊपर हाथ रख के कहें कि इनके लिए हम इन सब की कुर्बानी देने को तैयार हैं। ऐसा गिलगित बल्तिस्तान में आज तक जो है वो नहीं हुआ, और ना ही पीटीआई के इन नुमाइंदों, इन मिनिस्टर से कोई तवक्को रख सकते हैं। और जो मैंने उस दिन सियासी जो उनका स्टेटमेंट था उसके ऊपर जो तज्ज़िया किया, और आज की जो ये न्यूज़ आई है, बिल्कुल जो है वो मैच कर गई है और एक्यूरेट जो है वो बातें पॉइंट पर लग गई हैं। तो अब इस हवाले से सैयद जो हम अमजद ज़ैदी साहब की से सवाल करें तो वो क्या कहेंगे। बाकी नुमाइंदे जो कह रहे थे, मुशीर खुराक साहब बल्कि कह रहे थे अपने स्टेटमेंट में कि कुर्बानी तो देंगे हम लोग, हमें अपने जो है हमें जो प्रोटोकॉल मिल रहा है या अपनी चीज़ों से हमें कोई सरोकार नहीं है, आवाम के लिए तो सब कुछ कुर्बान। तो यहाँ पर जो ये डबल गेम खेली जा रही है, अपने आप को सिक्योर करके और आवाम के लिए जस्ट ये आइनी अबूरी सूबा ये जस्ट एक लॉलीपॉप था, या इसमें भी आवाम को कन्फ्यूजन का शिकार होना पड़ा, बल्कि करवाया गया। यहाँ पर नाज़रीन बड़े अच्छे से पीटीआई के मिनिस्टर्स या नुमाइंदे के अपने आप को सिक्योर किया है, क्योंकि बात यहाँ पर जो प्रपोजल सामने रखा गया है उसमें यही लिखा गया है कि नशिस्त जो है कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन कौन लड़ सकते हैं और टाइम पीरियड किसका कंप्लीट होना चाहिए। स्टेटमेंट में साफ साफ अल्फाज में वाज़िया है, लेकिन यहाँ ये बात भी बताना चाहूँगी कि ये जो तजावीज़ात हैं ये भी ज़ेर गौर हैं, ज़ेर बहस हैं। अभी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। अभी चांसेस हैं कि इसको रिजेक्ट करके न्यू प्रपोज़ल या न्यू जो है वो कोई एक्ट सामने लाया जाए, और ये भी कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि इसी प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया जाए और इसी सिनेरियो को देखते हुए इसी के ऊपर काम करें और आइनी अबूरी सूबे का नाम गिलगित बल्तिस्तान के साथ टच किया जाए। तो ये अभी मामला जो है ना नाज़रीन, हम कहेंगे कि जो है वो कॉन्स्टेंटली आगे पीछे मूव कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो,
जो PTI کے نمائندے ہیں اس وقت اپنے آپ کو سیکیور کرنا بڑے اچھے سے جانتے ہیں، معاملات میں خود کو کور بھی کر لیا، عوام سے عوامی ہمدردیاں بھی لے لی اور خود کو جو ہے وہ لیڈر بھی بتا دیا۔ ڈبل گیم اسی کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی نیوز کی جانب بڑھتے ہیں۔ عبوری صوبہ مشاورتی عمل سے کونسل کو باہر رکھنا بدنیتی، ایوب شاہ۔ کمیٹی میں اپوزیشن جماعتوں کو اور کونسل کو کوئی نمائندگی نہیں دی گئی، تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت ہونی چاہیے تھی۔ عبوری صوبہ گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے جسے پیپلز پارٹی نے اپنے منشور کا حصہ بنایا۔ رکن کونسل ایوب شاہ صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا ہی پازیٹیو، بڑا ہی فیکٹ بیسڈ پر ہے اور سب جانتے ہیں کہ سٹیک ہولڈرز، اپوزیشن اور دیگر کمیونٹی سیکٹر کے لوگوں کو اس میں جو ہے وہ انوالو نہیں رکھا گیا، ایون جی بی کونسل کے ممبران کو جو ہے یہاں سے دور رکھا گیا۔ خیر سنتا تو کوئی بھی نہیں ان کی ابھی، لیکن کم از کم ساتھ رکھتے تو یہ ایلیگیشنز ابھی اس وقت برداشت نہ کرنی پڑتی۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ بڑا اچھا ہے اور بالکل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نظر آ رہا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹ کے اینڈ میں جو ایوب شاہ صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ عبوری صوبہ گلگت بلتستان کے عوام کا دیرینہ خواب یا چلو جو بھی تھا پیپلز پارٹی نے اپنے منشور میں رکھا تھا اور پھر بھی اپنے پارٹی کو چمکا رہے ہیں یہاں پر۔ آپ کی پارٹی نے جو کام کیے، جو منشور میں تھا، سب کچھ عوام کے سامنے ہے، دوبارہ اس کو ایک چمک دھمک دینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو نیوز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، ہوتوں کے عوام کا عوامی چراگاہ پر قبضے کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ محکمہ جنگلات حدود سے تجاوز کر گیا، چراگاہ کا مسئلہ ہوتوں کے عوامی مستقبل سے جڑا ہے، اس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اہلیان علاقہ ہوتوں کے نمائندہ وفد نے کئی بار متعلقہ محکمہ اور ضلعی انتظامیہ کو معاملے سے آگاہ کرنا چاہا اور آگاہ کیا بھی ہے، تاہم کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ میڈیا سے گفتگو یہاں پر ناظرین ہوتوں کے عوام بہت ہی زیادہ اس وقت مسائل میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے جتنی کوشش کر سکتے تھے نمائندوں سے ملنا اور ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ سے ملنا، احتجاج کرنا، اسٹیٹمنٹ دینا، ہر طرح سے کر چکے، لیکن سٹل ان کو جو ہے وہ کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں بھی بتایا گیا کہ یہ جو مسئلہ ہے چراگاہ کا مسئلہ ہوتوں کے عوامی مستقبل سے جڑا ہوا ہے۔ تو کائنڈلی اس کے اوپر جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے عوامی نمائندوں کو۔ اور اگر ہم عوامی نمائندوں کی بات کریں، کیونکہ یہ پورا کا پورا معاملات جس کے ہینڈ اوور ہے وہ اس وقت وزیر جنگلات ہیں، ہمارے سینئر منسٹر راجہ زکریا صاحب تو اس وقت 6 کالجز بنانے میں مصروف ہے، ڈسپنسریوں کے افتتاح اور پتہ نہیں ان کے اعلانات دینے میں مصروف ہیں۔ اگر ہم بات کریں بلدیات کی تو وہ اس وقت دبئی ایکسپو میں اپنی مصروفیات میں جو ہے وہ مگن ہیں، تو یہاں پر جن کا کام بنتا ہے وہ کام کون کرے گا؟ تو ہوتوں کہ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ مشیر خوراک سے رابطہ کریں یا پھر وزیر زراعت سے رابطہ کریں یا پھر وزیر صحت سے رابطہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاملات حل کر سکے، کیونکہ یہ جتنے بھی منسٹرز آ رہے ہیں ان کو اپنی منسٹری کا علم نہیں ہے۔ وزیر زراعت، وزیر جنگلات، وزیر سیاحت، وزیر اطلاعات، بس اپنے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اپنے جو ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ کے دوسرے کی منسٹری کو پکڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہوتوں کے عوام جو ہے یا پھر بھرپور انداز میں اسٹرائک کریں اور جو ریلیونٹ وزیر ہیں کائنڈلی وہ بتا دیں کہ ہوتوں کے عوام اس وقت کہاں جائیں، وزیر صحت کے پاس جائیں، وزیر خوراک کے پاس جائیں، وزیر تعلیم کے پاس جائیں، کہاں جائیں، کیونکہ آپ تو کالجز اور ڈسپنسری اور پتہ نہیں کون کون سے معاملات میں انوالو ہیں۔ یہ جو مسئلہ آپ کی اپنی ذمہ داری پر ہے یہ تو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، سمجھ نہیں آ رہا شاید۔ اس کے علاوہ ناظرین اگلی اسٹیٹمنٹ ہے، پہلی بین الاقوامی گلگت بلتستان سرمایہ کاری کانفرنس آج وزیر اعلیٰ میزبانی کریں گے۔ سیاحت، زراعت، کانکنی، توانائی، فوڈ پروسیسنگ سمیت دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری سے متعلق شرکاء کو آگاہ کریں گے۔ 100 سے زیادہ تاجروں، سرمایہ کاروں کی شرکت متوقع۔ یہ گلگت بلتستان کی پہلی اور اہم بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس ہے۔ انشاءاللہ اب گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کی منزل قریب ہے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید کا کانفرنس سے متعلق بیان اور نو ڈاؤٹ کہ جو ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے یہ واقعی گراؤنڈ ریئلٹیز کو جو ہے وہ اس وقت ٹچ کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید صاحب اپریسیشن کے مستحق ہیں اس وقت، کیونکہ فرسٹ ٹائم
اگر ہم ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز گزر چکی ہیں، گلگت بلتستان کو انٹرنیشنل لیول پر اس طرح سے ریپریزنٹیشن آج تک نہیں ملی۔ خیر اس معاملے میں بہت سے لوگوں نے تنقید کا بھی نشانہ بنایا اور بہت سے جو ہے وہ ایلیگیشنز بھی لگائے کہ حقدار کو حق نہیں ملا، یہاں پر بھی جو ہے وہ اگنور کیا گیا۔ اپنے کچھ ہم خیال لوگوں کو یا کچھ ڈیفینڈرز کو جو سوشل میڈیا پہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، کمنٹنگ کرتے ہیں، جسٹ ان کو لے کے گئے اور کلچر کے نام پہ ناچ گانے والوں کو جسٹ اٹھا کر لے کے گئے، اور بہت سی اور جو ہے معاملات کے حوالے سے یہاں پر تنقید کا نشانہ بنے ہیں یہ ایکسپو پورا پروگرام۔ اور لیکن بہت سے معاملات میں ہم دیکھیں تو یہ واقعی گلگت بلتستان کی پہلی اور اہم بین الاقوامی جو ہے وہ اجلاس ہے، بین الاقوامی سطح پر یہ اقدام کیا گیا ہے اور یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے ہوا ہے، وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی زیر نگرانی میں ہوا ہے، اور پی ٹی آئی کے سینئر منسٹرز اور دیگر جو منسٹرز ہیں ان کی اس میں کنٹریبیوشن رہی ہے۔ تو یہاں پر جو اپریسیشن کے قابل ہیں یا جن کو اپریسیشن ملنی چاہیے وہاں پر ان کو اپریسیشن دینی بھی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین آج کی لاسٹ نیوز آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی سٹی اسکردو کی نئی کابینہ کا اعلان، افضل سمیال صدر، آصف رضا جنرل سیکرٹری اور خواجہ مہدی سیکرٹری اطلاعات مقرر۔ قیادت نے اعتماد کرتے ہوئے دوبارہ ذمہ داری سونپی ہے، انشاءاللہ سیاست کو خدمت سمجھ کر کام کریں گے، افضل سمیال، خواجہ مہدی، آصف رضا۔ اور جی ہاں بالکل پیپلز پارٹی کی ناظرین یہ نئی کابینہ بنی ہے اور ان کے لیے مبارکباد، اور امید کرتے ہیں کہ کام اچھے انداز میں اور اچھی اپنی طریقے سے رسپانسبلٹیز کو فلفل کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔